ये हमारे भारत देश का गौरव है, जिस गौरव के कारण पूरे विश्व की प्राचीन नगरी काशी विश्वनाथ है, जहाँ वरुणा गंगा 80 इसके किनारे पर विराजमान है वाराणसी। तो ऐसे पावन तीर्थ में दास का आना हुआ। बुरा ना माने तो एक बात कहें, हिंदुत्व की बयार की प्रथम आग लगाने वाले, जन जन को जगाने वाली नगरी का नाम है काशी। तो आकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राचीनता है, दिव्यता है, अक्षर है और फक्कड़ भी। कहते हैं काशी जो है भगवान शिव की नगरी है, इसलिए अक्षर फक्कड़ जैसा कि आपने बताया। तो इस समय कि आप एक संत हैं, आपसे एक छोटा सा सवाल है। इस समय ज्ञानवापी को लेकर एक लड़ाई चल रही है कोर्ट में भी और हिंदू धर्म को जी, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? कानून अपना कार्य कर रहा, यह चूंकि फैसला अदालत में है और हमें विश्वास है विजय हिंदुओं की ही होनी है। भोले बाबा निकल चुके हैं, जगह जगह भोले बाबा व्याप्त हैं, पूरे कण कण में शंकर है, उसमें कोई संशय नहीं है। और ज्ञान वापी में भी शिव जी निकलेंगे, अभिषेक हम आप करेंगे। और आप भी कामना करो कि हमारी आयु इतनी लंबी हो कि हम भी उनको जल चढ़ा सकें। काशी विश्वनाथ धाम बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री ने विस्तारीकरण किया है, किस तरीके से? माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। देश का राजा जब आध्यात्मिक होता है तो पूरा देश आध्यात्मिक हो जाता है। ये देश का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा राजा प्राप्त हुआ है जो आध्यात्मिक है और शिव का पुजारी है। निश्चित ही पूरा देश शिव तत्वमय होगा और पूरे देश का कल्याण होगा। और अद्भुत कॉरिडोर की सुंदर व्यवस्था, विश्वनाथ जी के यहाँ की अद्भुत व्यवस्था, बहुत हृदय गदगद। सदियों बाद माँ गंगा और काशी विश्वनाथ का मिलन हुआ है जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई संशय नहीं, सदियों बाद हुआ है। लेकिन ये भी तब देखो, सेतु का कार्य कोई ना कोई करता है। रावण उस तरफ था, राम जी इस तरफ थे, वहाँ विभीषण रहते थे, वहाँ भक्तों को मिलने के लिए, राम जी को जाने के लिए सेतु का निर्माण करना पड़ा। सेतु का अर्थात है पुल। उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी सेतु बने हैं गंगा और विश्वनाथ के मिलन के लिए। 2024 में मकर संक्रांति के दिन रामलला विराजेंगे जी, बिल्कुल आएंगे। रामलला आ चुके हैं, रामलला विराजमान होंगे और फिर काशी का जय जयकार होगा। और अभी मथुरा छोड़ दिए हो आप, मथुरा में भी होना है। गुरुजी ये बताइए कि आपको सुनने के लिए लगातार लोग आते हैं, ये कहते हैं कि जो आप बताते हैं उनके जीवन में वो घटित होता है, तो इसके पीछे जो क्या आपको दिव्य शक्ति है या भगवान की कोई ऐसा आशीर्वाद? यह बागेश्वर बालाजी की कृपा है। हमारी 3 पीढ़ियों से अनवरत दरबार लग रहा। 320 वर्ष प्राचीन स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह है। हमारी परंपरा में यह दरबार जो हनुमान जी की कृपा है। हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई संत नहीं है, साधारण से एक ब्राह्मण मानव बालक हैं। सबसे पहले हम सनातनी हिंदू हैं, इसके बाद में हम कुछ और हैं। जो बालाजी की प्रेरणा होती है वो हम कह देते हैं और भगवत कृपा से वो सही और सिद्ध निकलता है। यानी कि आपके मुखार बिंदु से बालाजी की जो आशीर्वाद है वो निकलता है? जी, बस यही मानिए, गुरु कृपा। अंतरंग भाव में जो प्रेरणा आती है हम उसको बोलते हैं। जी, अभी देखा गया है ललितपुर की जो सारी कथा के दौरान घटना हुई थी, आपने अपना कथा कैंसिल कर दिया था। तो वैसे लोगों को क्या चेतावनी देना? इनके लोगों को यही चेतावनी है, बुरा मत मानिएगा। अगर कोई कथा बेच रहा तो खरीदार कौन है? हम आप ही तो खरीदार हैं। हम आपको जगना पड़ेगा। धर्म धंधा का विषय नहीं है, धर्म श्रद्धा का विषय। श्रद्धा में कोई कुछ भी दे जाए, जैसे कथा बिना अर्थ के नहीं होती है, पर इसका मतलब रेट सूची नहीं है कि आप रेट लगाओ कि इतने की ये, इतने की ये। इस पर हमने प्रहार किया है और उस कथा को स्थगित किया है कि हम ऐसी कथाएं नहीं करेंगे जिसमें बागेश्वर धाम के नाम से उगावनी की जाएगी। हाँ, उस समिति को कोई श्रद्धापूर्वक मंत्री, विधायक, श्रद्धालु भक्त बागेश्वर धाम के पागल कुछ दे दें, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वो उनकी श्रद्धा है, ना कि हम लोग जो है ऐसा करें। तो धर्म धंधा का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय। इसलिए हमने प्रहार किया, स्थगित किया। कुंभ के दौरान अक्सर जो अखाड़ा समितियां होती हैं वो फर्जी साधुओं पर बैन लगाती हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन क्या वजह है कि उनको पूर्ण रूप से बैन नहीं किया जा पाता? इसमें हम आपकी जागरूकता नहीं है, हम आप स्वयं जागरूक नहीं है, संतों की पहचान नहीं कर पाते हैं। जो अपनी पूजा करवा रहा वो संत नहीं है, जो आपकी बाहें पकड़ करके ईश्वर से जोड़ने का काम कर रहा वही सच्चा संत है। घूमते हैं, बनारस आने का औचित्य क्या है? बनारस में बाबा की नगरी है, यहाँ आने का मतलब पावन पर्व, पितृपक्ष के पावन पर्व पर अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान के लिए, और बनारस प्राचीन नगरी है। बनारस एक पहला ऐसा शहर है, नगर है, तीर्थ है, जहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय है, हिंदू स्कूल हैं। हिंदुत्व की बयार बनारस से ही प्रारंभ हो सकती है। उसी दृढ़ संकल्प को लेकर के हम अनुष्ठान के बहाने, कथा के बहाने भोले बाबा की नगरी बनारस में आए।
कितने दिवसीय कार्यक्रम है? 7 दिवसीय कार्यक्रम है। 11 सितंबर से 18 सितंबर तक यह आयोजन है और इसमें 200 ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान तो पितरों के निमित्त है, पर गुप्त रूप में हमारा ध्येय था कि सनातन से पूरा विश्व जुड़े, इसलिए ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया। क्या कार्यक्रम है? भागवत मूल पाठ श्रीमद् भागवत कथा का, आचार्यों द्वारा वेदी का पूजन, प्रतिदिन पितृ तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध। 18 सितंबर को श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य और भव्य आयोजन। 2 दिवसीय 13 और 14 सितंबर का भव्य दिव्य बागेश्वर बालाजी की कृपा का दरबार। यहीं पर धर्म संघ में कल जो है विश्वनाथ मंदिर में आदेश आया है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? ज्ञानवापी वाला अद्भुत, ये कहीं ना कहीं अनुष्ठान का ही प्रतिफल है। बागेश्वर बालाजी की कृपा का और विश्वनाथ बाबा की कृपा का प्रतिफल है। ज्ञानवापी का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया और वो तो पहले से ही पक्ष में था। बस यूं ही कुछ कई बार सूर्य को दबाने के लिए जो बादल आ जाते ना, वही काम ये कर रहे थे। अब वो बादल हट रहा है, सरकार सनातनियों के पक्ष में है। भाई ठीक अमान। सनातन धर्मियों को आप फिर जागृत कर रहे हैं, उनको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? जातिवाद मिटाओ, सनातनीय हिंदुओं एक हो जाओ, यही जगाने का उद्देश्य है। राधे राधे। महाराज जी, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज पूरे देश विदेशों में आपके द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों के साइंस भी स्तब्ध है। तो मैं जानना चाहता था महाराज जी कि ये भविष्यवाणियाँ किसी साइंस पे चलती है या किसी सूत्र पे चलती है कि शुद्ध अध्यात्म? अद्भुत अद्भुत प्रश्न आपने किया है। हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं, हम तो बालाजी की प्रेरणा को बताते हैं। ना कोई हम भविष्य वक्ता है, ना चमत्कारी गुरु हैं। हम तो हनुमान जी महाराज की प्रेरणा को बताते हैं। फिर चाहे विज्ञान आ जाए या पराविज्ञान आ जाए या भूत आ जाए या नाग गंधर्व किन्नर आ जाए, इनका प्रयोग हनुमान जी हवा है और हवा का प्रभाव सब पर होता है। उनका नाम पवन पुत्र है। और कुछ थैंक यू। हर हर